हेलो वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो आजकल हम लोग सीरीज चला रहे हैं कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपको नीट 2023 में क्वेश्चन मिलेगा। तो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम क्लास 11 बायोलॉजी, इसमें आपके दो टॉपिक हैं जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा। इस वाली वीडियो में मैं पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करूंगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद तीसरा जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है जी। तो इस पहले पैराग्राफ से इस बार आपको क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है। हम लोग इसी पैराग्राफ को फोकस करते हुए पढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल को मैंने बाईपास कर दिया है। हालांकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग की कुछ गट फीलिंग होती है, कुछ हम लोग के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। तो जो मुझे लग रहा है कम से कम कि इस बार आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना चाहिए इस वाले पैराग्राफ से, जिसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बात करी है। उसके बाद इन्होंने न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की, साइटोटेक्सोनॉमी की और कीमोटेक्सोनॉमी की बात करी है। तो इस वाली वीडियो में हम लोग इसी की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेरिडोफाइट सेक्शन की बात करेंगे। प्लांट किंगडम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने चाहिए। एक तो आपको इस पैराग्राफ से मिलना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको टेरिडोफाइट से मिलना चाहिए। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उसमें एक वीडियो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, और दूसरी वीडियो मेरी आएगी टेरिडोफाइट्स के बारे में। चलिए समय और ना खराब करें, आप लोग का समय एक एक मिनट इस समय कीमती है। हम लोग पढ़ते हैं ये हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। ठीक है जी, आइए। चलिए, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। आज की तारीख में एट प्रेजेंट जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री को पढ़ें, किसकी हिस्ट्री को? उसके इवोल्यूशन की, या आप किसी स्पीसीज के इवोल्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ें तो उसको हम लोग फाइलोजेनी बोलेंगे। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि आप ये देखें अगर कि एप की जो इवोल्यूशन हुआ है और जो मैन का इवोल्यूशन हुआ है उसमें क्या रिलेशनशिप है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, उस बिहाफ पे अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाएगा। अब जब आप फाइलोजेनी के किसी स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म को, फाइलोजेनी क्या है? हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ स्पीसीज। जब आप फाइलोजेनी को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको फॉसिल रिकॉर्ड चाहिए। साफ साफ लिखा आगे, दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेम टेक्सा में है, जैसे मान लीजिए आप टेक्सा क्या आपको मालूम है? कैटेगरी है जो हम लोगों ने 7 कैटेगरी, 7 इसेंशियल कैटेगरी हम लोगों ने डिसाइड करी है क्लासिफिकेशन के लिए, टेक्सोनॉमी के लिए। तो वो एक कैटेगरी, एक टेक्सा बता रही है। तो अगर किसी टेक्सा में, कॉमन टेक्सा में 2 ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है जी, तो वो ऑर्गेनिज्म आपस में संबंधी होंगे, उनके बीच में रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा? कि उनका एंसेस्टर, पूर्वज जो है वो एक ही होगा। ओके, बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा, organism belonging to the same taxa have a common ancestor. Okay, we now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए आपको फाइलोजेनी स्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर फॉसिल रिकॉर्ड चाहिए। और अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तब आप कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे? दिक्कत इसमें आ जाती है। अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में आपको दिक्कत आएगी। तो अल्टरनेट व्यवस्था में देखनी पड़ेगी, हमें कुछ अल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। तो हमारे जो अल्टरनेट हैं, हमारे जो वैकल्पिक संसाधन हैं वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। तो फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरी चीज़ें
दूसरी चीज़ों के मार्फत उसको हम लोग रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो उसी का एक तरीका है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है जी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज़ नाउ ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जितने भी ऑब्जर्वेबल आपको दिखाई देने वाले कैरेक्टरिस्टिक हैं उनकी हम लोग लिस्टिंग कर लेंगे। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर, और नंबर ऑफ कोड दे देंगे हर कैरेक्टर को। एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड in this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of character can be considered। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म के हर कैरेक्टर को नोट डाउन कर देंगे, हर कैरेक्टर का फिर हम लोग उसको नंबर और दे देंगे, क्या चीज़, हम लोग उसको नंबर और कोड असाइन कर देंगे। उसके बाद हम लोग वैल्यूएशन कर लेंगे कि क्या स्कोर आ रहा है, और हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक ही समय में खूब सारे कैरेक्टर, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किस पे बेस है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। साइटोटेक्सोनॉमी किस पे बेस है भाई, ये क्यों हमें करना पड़ा, ये हमें करना पड़ा क्योंकि प्रॉपर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, हर किसी के फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। फॉसिल रिकॉर्ड होता तो हम लोग फाइलोजेनी स्टैब्लिश कर लेते, फाइलोजेनेटिक हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता, हम लोग उसका क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी कर लेते। साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोटेक्सोनॉमी बेस किस पे है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बेंडिंग पैटर्न क्या है, क्रोमोसोम का बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैसा है। ये सारी बातों को अगर हम कंसिडर करते हुए कैरेक्टरिस्टिक टेक्सोनॉमी कर रहे हैं तो साइटोटेक्सोनॉमी कहलाएगी। एंड कीमोटेक्सोनॉमी, कीमो स्टैंड्स फॉर केमिकल्स। कीमोटेक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या मिल रहा है प्लांट में, स्पीसीज में, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग टेक्सोनॉमी कर रहे हैं तो वो साइटोटेक्सोनॉमी कहलाएगी। चलिए आइए हमेशा की तरह अपनी स्लाइड्स पे चलूँ। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वहीं से चालू हो गया, हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एट प्रेजेंट चल रहा है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर फॉसिल रिकॉर्ड चाहिए। प्रॉपर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है तो आप अल्टरनेटिव व्यवस्था देखेंगे। अल्टरनेट्स में क्या हमारे पास, हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कर सकते हैं कंप्यूटर्स की सहायता से। ये हाई स्पीड कंप्यूटर्स, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर कैरेक्टर को नोट कर लेंगे, हर जितना भी कैरेक्टर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है हर कैरेक्टर को नंबर कोड असाइन कर देंगे और उसका वैल्यूएशन कर लेंगे, और हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, और एट अ टाइम 100,000 ऑफ कैरेक्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक, आगे चलिए। साइटोटेक्सोनॉमी जैसे कि बात करी थी, साइटोटेक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सच एज क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बेंडिंग पैटर्न, बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। ओके जी, टेक्सोनॉमी टर्म किसने दिया, APD कंडोले ने दिया। द टर्म सिस्टमैटिक किसने दिया, लीनियस साहब ने दिया। और ये जानने के बाद अब हम लोग आगे चलें, इस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लें 2 मिनट में, और आपका ये सेक्शन पूरा, इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सच एज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, बेंडिंग पैटर्न, नंबर, वो क्या है जी, वो हमारा है साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका साइटोटेक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट नोन एज कीमोटेक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट एम्प्लॉयज न्यूमेरिकल डाटा टू इवेलुएट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। आइए चलिए, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए, एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। क्या है जी, ये है आपकी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड, ये सेक्शन आपका कंप्लीट, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन इस बार मिलना चाहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद, गुड लक, गुड बाय अगले वीडियो में टाइडोफाइट्स के साथ। थैंक यू।